सीआरपीएफ के साथियों ने मेरी पत्नी का अकाउंट हैक कर लिया था। मुझे इतना टॉर्चर किया कि मैं आत्महत्या करने वाला था, पर वो फिर भी ना माने, इसीलिए मैंने की हत्या। ये सब कहना है सुकमा के मुरईगुड़ा कैंप में बीते 8 नवंबर को अपने साथी जवानों पर गोलियां चलाकर 4 जवानों की हत्या और 3 जवानों को घायल करने के आरोपी रितेश रंजन का। नमस्कार, स्वागत है आपका खबरबाजी के इस अड्डे पर। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र सुकमा के सीआरपीएफ कैंप में बीते 8 नवंबर को चौंकाने वाली घटना सामने आई, जब सीआरपीएफ के एक जवान रितेश रंजन ने अपने ही साथियों पर ताबड़तोड़ गोलीबारी की, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 3 जवानों की हालत अब भी गंभीर बनी। ऐसे में सवाल यह है कि ऐसा क्या हुआ था जिससे रितेश रंजन अपने ही साथी जवानों की मौत का प्यासा हो गया। ऐसा क्या हुआ था कि सीआरपीएफ के एक जवान ने अपने ही साथियों को गोलियों से भून डाला। इस घटना ने सीआरपीएफ के बड़े अधिकारियों को स्तब्ध कर दिया है। 12 नवंबर तक की शुरुआती जांच में पाया गया है कि सीआरपीएफ के जवानों ने अपने ही साथी जवान रितेश रंजन को इतना प्रताड़ित किया कि रितेश रंजन को बदला लेने के लिए बंदूक उठानी पड़ी। सीआरपीएफ के कुछ जवानों ने अपने साथी रितेश रंजन की पत्नी का फेसबुक अकाउंट हैक कर लिया था और रितेश को चिढ़ाते हुए कहते थे कि हम लोग तुम्हारी पत्नी के साथ वो करेंगे। सीआरपीएफ के कुछ जवान रितेश की पत्नी को कभी कच्ची कली कहते तो कभी पटाखा तो कभी आइटम। रितेश ने इसकी सूचना कई बार अपने कैंप के अधिकारियों को दी, पर इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। इस बीच काम के तनाव के साथ साथ साथी जवानों का तंज रितेश के दिमाग में घर बनाने लगा और रितेश इसी बीच मानसिक अवसाद में रहने लगा और बात बात पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगा। मानसिक स्थिति सही नहीं होने के कारण कई बार सीआरपीएफ के अधिकारियों ने उससे हथियार वापस लेने का फैसला किया। रितेश की मानसिक स्थिति सही नहीं होने के बावजूद सीआरपीएफ के कुछ जवान लगातार उसकी पत्नी पर अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं। कुछ सीआरपीएफ के जवानों ने तो रितेश और उसकी पत्नी पर अभद्र भाषा की सीमा लांघ दी। रितेश ने जांच के दौरान बताया कि कई बार उसके मन में आत्महत्या करने का विचार आया, लेकिन उससे उसकी पत्नी पर और तंज कैसे जाते, इसलिए रितेश ने अपने साथियों की हत्या का मन बनाया। 8 नवंबर की सुबह जब सब ड्यूटी पर जाने की तैयारी कर रहे थे तो उसने अपने साथी की AK-47 लेकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे 3 बिहार के सीआरपीएफ के जवान के साथ साथ एक पश्चिम बंगाल के जवान की मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी जवान रितेश रंजन बिहार के जहानाबाद का रहने वाला है। पहला सवाल यह है कि सीआरपीएफ में इतना गंभीर मुद्दा जिसमें कोई सीआरपीएफ का जवान अपने ही साथी जवान के परिवार के ऊपर अभद्र टिप्पणियां कर रहा है, उसकी बहन उसकी कच्ची कली आइटम जैसी संज्ञा दे रहा है, तो अधिकारी ऐसे मामले में तुरंत एक्शन क्यों नहीं लेते। दूसरा सवाल यह है कि अगर कोई जवान तनावग्रस्त है और उसके पुनर्वास और उसके काउंसिलिंग सेंटर की व्यवस्था कैंप से दूर होनी चाहिए, न कि कैंप में। हालांकि तनाव में काम कर रहे जवानों के बीच गोलीबारी का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में आईटीबीपी के एक जवान ने गुस्से में आकर अपने साथियों पर ताबड़तोड़ गोलीबारी कर दी थी, जिसमें आईटीबीपी के 6 जवान मारे गए थे। गोलीबारी करने के बाद आरोपी जवान ने खुद को भी गोली मार ली थी। ऐसे में सीआरपीएफ के बड़े अधिकारियों को गांव में लगने वाली चौपाल की तरह चौपाल लगाकर सीआरपीएफ के जवान के साथ बातचीत करनी चाहिए, जिससे सीआरपीएफ जवानों के बीच तनाव को कम किया जा सके। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।